दृश्य एक। यात्रा और दिव्य शिक्षा। स्थान अयोध्या से दूर एक शांत वन मार्ग। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र चल रहे हैं। राम और लक्ष्मण विनम्रता से शिक का अनुसरण कर रहे हैं। नैरेटर पार्श्व स्वर। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उन्हें अपने गुरु पर पूरा भरोसा था और वे जानते थे कि यह यात्रा उन्हें केवल युद्ध कला ही नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्य भी सिखाएगी। शिव विश्वामित्र चलते हुए राम और लक्ष्मण से, हे राजकुमारों, तुम क्षत्रिय हो। रात दिन जागते हुए तुम्हें अपने और अपने गुरु की रक्षा करनी है। इस यात्रा में तुम्हें कभी थकान न हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 महान विद्याएं सिखाता हूं, बला और अतिबला। एक्शन। शिव विश्वामित्र रुकते हैं। वह राम और लक्ष्मण को ध्यान मुद्रा में बैठने को कहते हैं और उन्हें मंत्र प्रदान करते हैं। शिव विश्वामित्र मंत्र सिखाते हुए, इन विद्याओं से तुम्हें भूख, प्यास या थकान कभी नहीं सताएगी। तुम हमेशा ऊर्जावान रहोगे। इन्हें किसी को मत सिखाना। राम हाथ जोड़कर, आपकी आज्ञा गुरुदेव। हम इन विद्याओं का सदुपयोग करेंगे। नैरेटर पार्श्व स्वर। राम और लक्ष्मण ने तत्परता से विद्याएं सीखी। जंगल अब उनके लिए एक विशाल पाठशाला बन गया था, जहां उन्हें केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि प्रकृति और धर्म के पाठ भी मिल रहे थे। दृश्य 2। ताड़का वन का प्रवेश स्थान। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वन का स्वरूप बदल जाता है। यह भयानक, अंधेरा और भयंकर आवाजों से भरा हुआ है। लक्ष्मण चौंककर, गुरुदेव, यह कैसा वन है? यहां तो पक्षियों का कलरव भी नहीं है, केवल डर और अशुभता का वास है। शिव विश्वामित्र गंभीर होकर, यह ताड़का वन है, जहां एक भयानक राक्षसी ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ निवास करती है। वह 1000 हाथियों के बल के बराबर शक्तिशाली है और इस पूरे क्षेत्र को आतंकित करती है। राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, गुरुदेव, यदि वह दुष्ट है तो हमें उसे मारना होगा। शिव विश्वामित्र राम को रोकते हुए, रुको राम, ताड़का एक स्त्री है और तुम एक क्षत्रिय हो। क्या तुम एक स्त्री का वध करोगे? राम धर्मपरायणता से, गुरुदेव, जब कोई प्राणी धर्म और मनुष्यता के लिए खतरा बन जाए तो उसका लिंग, जेंडर मायने नहीं रखता। प्रजा की भलाई के लिए दुष्ट का विनाश आवश्यक है। एक्शन। तभी एक भयानक गर्जना होती है और राक्षसी ताड़का एक विशाल भयानक रूप में पेड़ों को तोड़ती हुई प्रकट होती है। दृश्य 3। ताड़का वध। स्थान ताड़का वन। ताड़का और राम लक्ष्मण का द्वंद्व। ताड़का भयंकर हंसी हंसते हुए, ओहो, मेरे जंगल में कौन आया है? 2 छोटे राजकुमार। विश्वामित्र, क्या तुम मुझे मेरे भोजन की पेशकश कर रहे हो? एक्शन। ताड़का धूल और पत्थरों की भारी वर्षा करती है। राम और लक्ष्मण खुद को बचाते हैं। लक्ष्मण ताड़का के सहायक राक्षसों को अपने बाणों से बेअसर कर देते हैं। शिव विश्वामित्र जोर से, राम, यह विलंब करने का समय नहीं है। यह केवल बल से नहीं बल्कि मायावी शक्ति से भी लड़ती है। एक्शन। ताड़का अदृश्य हो जाती है और अलग अलग दिशाओं से वार करने लगती है। राम अपने बाणों से उसकी आवाज और स्थान का पता लगाते हैं। राम आंखें बंद करके निशाना साधते हुए, माता पृथ्वी, मुझे क्षमा करें। एक्शन। राम एक भयंकर बाण छोड़ते हैं जो ताड़का की छाती को भेदता है। ताड़का एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिर जाती है और मरते ही एक सुंदर श्राप मुक्त यक्षिणी के रूप में बदल जाती है। नैरेटर पार्श्व स्वर। ताड़का के वध से वन फिर से शांत हो गया। प्रकृति ने सुखद सांस ली। देवताओं ने प्रसन्न होकर राम पर फूलों की वर्षा की। यह राम की पहली जीत थी, जिसने यह साबित कर दिया कि वे वास्तव में धर्म के रक्षक थे। शिव विश्वामित्र राम को गले लगाते हुए, शाबाश राम, तुमने न केवल एक राक्षसी का वध किया है बल्कि इस पूरे क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त किया है। अब चलो मेरे आश्रम की ओर चलें, सिद्धाश्रम। अब हम अपने मुख्य उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे, मेरे यज्ञ की रक्षा। एक्शन। तीनों आगे बढ़ते हैं।
ताड़का वन से सिद्धाश्रम की ओर।